मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने की आवश्यकता क्यों होती है? आगे लिखिए, आंसर में लिख लीजिए। सभी हार्डवेयर डिवाइस को प्रोसेस करने के लिए उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है। सभी हार्डवेयर डिवाइस को प्रोसेस करने के लिए यानी चलाने के लिए उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है। शॉर्ट फॉर्म में ओएस कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है और समय के हिसाब से इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है। और समय के हिसाब से इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है। समय के हिसाब से इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है। ज्यादातर यूजर सही समय पर फोन को अपग्रेड नहीं कर पाता है। ज्यादातर यूजर सही समय पर फोन को अपग्रेड नहीं कर पाता है। ज्यादातर यूजर फोन को सही समय पर अपग्रेड नहीं कर पाता है। इस वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फाइल करप्ट हो जाते हैं। इस वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फाइल करप्ट हो जाते हैं और इसके जगह पे कंप्लीट फाइल को इरेज करके नए फाइल चढ़ाने होते हैं। इस वजह से सभी फाइल को इरेज यानी डिलीट करके, फॉर्मेट करके नए फाइल चढ़ाने होते हैं। कैमरा सभी लोग ऑन ही रखिए, शर्म नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि ये फोन है, एक एग्जांपल आपको हम समझा दे रहे हैं। ये मेरा एक फोन है, ठीक है। ये फोन नॉर्मली एक हार्डवेयर है। ये फोन चलेगा कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए इस फोन में एक बार हमने ये ऑप्शन किया, नीचे से ऊपर के लिए ड्रैग किया तो हमें ये ऑप्शन आया। लेकिन क्या दूसरे फोन में ये ऑप्शन आएगा? ये ऑप्शन नहीं आएगा। एंड्रॉइड फोन में ये ऑप्शन नहीं आएगा। ऊपर से हमने ड्रैग किया तो दूसरा कुछ ऑप्शन आ रहा है, साइड से हमने ड्रैग किया तो तीसरा ऑप्शन आ रहा है ना। ये ऑप्शन किस तरह से आएगा, इसको अरेंजमेंट कौन करता है? तो इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डला हुआ है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को ऑपरेट या चलाने का जो काम करता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, वो काम करता है। अब गड़बड़ी क्यों आती है? तो हर एक फोन को एक सही समय आने पे आप देखिएगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहता है, मैसेज मिलते रहता है फोन को अपग्रेड करने के लिए।
आपके फोन में देखिएगा, फोन को अपग्रेड करने के लिए बार बार मैसेज आता रहेगा कुछ कुछ समय पे। यदि आप अपने फोन को अपग्रेड नहीं करते हैं, कहने का सेंस जरूरी नहीं है, बट कुछ कुछ समय पे करते रहना होता है ताकि नए सिस्टम उसमें इंस्टॉल हो जाए, नए कुछ एप्स या कुछ प्रॉब्लम्स जो पहले से दे रहे थे। और फाइनली कंपनी अपग्रेड सिस्टम को तभी करती है जब उसको पुराने वाले सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिखता है, तो उसको हटा के और नया वाला जो सॉफ्टवेयर बनाता है, जो अपग्रेड वर्जन, उसमें वो कमी नहीं होती है। उस कमी को दूर करने के लिए नया अपग्रेड करता है कंपनी। तो अपग्रेड करने से पुराने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो अपग्रेड नहीं करने की वजह से आपके फोन में जो कुछ फाइल्स है ना, सॉफ्टवेयर को करप्ट हो जाता है और आपका फोन हैंग ऑन लोगो पे आ जाता है। जैसे एग्जांपल की फोन ऑन किया, सैमसंग का है, सैमसंग पे आके अटक गया, आगे बढ़ नहीं रहा। रेडमी का है, रेडमी पे आके अटक गया, आगे बढ़ नहीं रहा। इस कंडीशन में आपको नया फाइल चढ़ाना पड़ता है। मेनली मेरा जो अनुभव है, इसी के वजह से ज्यादातर फोन में सॉफ्टवेयर चढ़ाने की जरूरत होती है। आगे एक और बात समझिए, मोबाइल सॉफ्टवेयर में मुख्य रूप से क्या क्या काम करने होते हैं। आगे एक और पॉइंट बना लीजिए, मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट बना लीजिए, मोबाइल सॉफ्टवेयर में मुख्य रूप से क्या क्या काम करने होते हैं। मतलब आप सॉफ्टवेयर यदि करते हैं तो आपको क्या सब काम करने पड़ेंगे। पॉइंट 1 में लिख लीजिए, लॉक रिमूव करना। सबसे ज्यादा काम आपको आने वाला है लॉक रिमूव करने के लिए। पासवर्ड भूल गया कस्टमर, आपके पास आके दे दिया फोन, भैया इसका लॉक रिमूव कर दीजिए। पॉइंट 1 में लिख लीजिए, लॉक रिमूव करना। पॉइंट 2 में लिख लीजिए, फ्लैशिंग करना। पॉइंट 2 में लिख लीजिए, फ्लैशिंग करना। फ्लैशिंग करना क्या होता है वो समझिए। पूरा का पूरा फाइल को हटा के एक नया फाइल को जो चढ़ाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लैशिंग करना। पॉइंट 1 में हमने बताया लॉक रिमूव करना, और पॉइंट 2 में फ्लैशिंग करना, और पॉइंट 3 में IMEI रिपेयर करना। पॉइंट 4 में लिख लीजिए, पॉइंट 3 में IMEI रिपेयर करना, और पॉइंट 4 में लिख लीजिए गूगल लॉक या FRP लॉक हटाना। आप में से जो भी आदमी दुकान पे बैठते हैं, वो हमें बताइए, इस 4 काम के अलावा भी कोई काम आता है मोबाइल में, मोबाइल सॉफ्टवेयर में आपके पास? यही काम था सर, इसके अलावा और कोई नहीं आता। यही 4 काम आते हैं। यही चार काम है जी। हाँ, आपको आपको ज्यादा से ज्यादा लॉक हटाने के लिए फोन आएगा, गूगल लॉक हटाने के लिए आएगा, फ्लैशिंग करने के लिए आएगा, और सबसे लास्ट में IMEI रिपेयर करने के लिए आएगा। ठीक है, और IMEI का बहुत कम केस आएगा। एक और चीज नोट नॉर्मल कर है। लीजिए, कंट्री अनलॉक करना। यदि बॉर्डर साइड में यदि कोई आदमी रहते हैं, नेपाल बॉर्डर साइड में अक्सर, या फिर बड़े सिटी में रहते हैं, मुंबई में या फिर बड़े बड़े जगह पे, तो आपको फॉरेनर का यदि फोन आएगा, विदेशी फोन, तो उसमें कंट्री अनलॉक भी करना होता है। मेरे हिसाब से यही 5 काम आपको बार बार आने वाले हैं। 5 नहीं, 3 ही काम बार बार आने वाले, 2 काम तो एक्स्ट्रा काम हो गए, IMEI और कंट्री अनलॉक। ये आपको बहुत कम आएंगे। आपको फ्लैशिंग आएंगे, गूगल लॉक आएंगे, और लॉक तोड़ने के लिए आना होगा, बस। और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन अब हम बता देते हैं। ये हम प्रॉब्लम आपको 10 नोट करवाए हैं, सारा प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, फ्लैशिंग करना। आपके पास जितने 10 प्रॉब्लम्स हमने नोट करवाए हैं,
सभी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, फ्लैशिंग करना। ठीक है, आप फोन आपका हैंग कर रहा है तो भी फ्लैशिंग करना, फोन लोगो पे अटक रहा है तो भी फ्लैशिंग करना, फोन में ब्लैक स्क्रीन आ गया तो भी फ्लैशिंग करना। ये फ्लैशिंग करना होता क्या है? ये फ्लैशिंग करना होता है जैसे कि ये फोन, इस फोन में एक सॉफ्टवेयर डला हुआ है ऑलरेडी, किसी वजह से इसका सॉफ्टवेयर बिगड़ गया। आप में से किसी सभी के पास फोन होंगे, और ये फोन लोगो पे आके अटक गया, लोगो पे आके रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में आपको ये करना है कि सॉफ्टवेयर लैपटॉप और यूएसबी केबल के जरिए इसमें जो पुराने सॉफ्टवेयर हैं इसको इरेज कर देना, यानी खाली कर देना, और सेम मॉडल सेम वर्जन का एक नया सॉफ्टवेयर अपलोड कर देना। ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्लैशिंग करना। देखिए, जो काम आप करेंगे ना, उस काम का थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी समझना पड़ेगा। कस्टमर के लैंग्वेज में बोलिएगा तो कस्टमर आपको कम वैल्यू करेगा। ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिकल लैंग्वेज भी होने चाहिए। मोबाइल सॉफ्टवेयर करने का काम करते हैं तो इसको फ्लैशिंग करना कहेंगे। लॉक तोड़ने का बात करेंगे तो अनलॉक करेंगे। गूगल लॉक को FRP लॉक बोलेंगे, ये दुकानदार लोग का लैंग्वेज है। गूगल लॉक बोलिएगा तो समझ जाएगा कस्टमर बहुत आसानी से, उसको FRP बोलिएगा कम समझेगा। समझ रहे बात को? चीजें सिंपल से एक बात हम बताते हैं, मेरा जो अनुभव है, बहुत सारे स्टूडेंट आके हमको बताते रहता है। एक सिंपल सी बात बताइए, एक फोन रिपेयरिंग करने के लिए एक फोन में एक छोटा सा जंपर वायर, एक जंपर वायर का पूरा रोल 500 रुपए तक का आता है, 3 से 5 रुपए का। एक जंपर वायर एक दुकानदार को 1 साल से भी ज्यादा चलेगा, और एक उस जंपर वायर का एक छोटा सा हिस्सा एक डेड फोन को ठीक कर सकता है। सही बात बोल रहे हैं? कोई कनेक्शन ओपन हो गया, टूट गया, उसके जगह उस जंपर वायर को आप लगा दीजिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। जंपर लगाने में आपको 2 मिनट लगेंगे, जंपर वायर का वैल्यू शायद 1 पैसा से भी कम होगा। अब किसी कस्टमर को आप ये बोल दीजिएगा कि भैया हम आपको 500 रुपया चार्ज करेंगे, जो जायज बनता है, क्योंकि आप वहां 2 मिनट में करने के लिए ना आप पीछे बहुत सारा मेहनत कर चुके हैं। ठीक है, और उस कस्टमर को ये बता दीजिए कि भैया ये जंपर वायर इतना छोटा सा हमने लगाया और ठीक हो गया। आप इमेजिन करिए कि आप कितना पैसा देगा वो कस्टमर। मेरे हिसाब से 50 रुपया देने के लिए भी वो कचकच करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दुकान पे थोड़ा बहुत तो लैंग्वेज को आपको चेंज रखना पड़ेगा, और वैसे राजा हरिश्चंद्र बन के बैठेंगे तब तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। कस्टमर ये नहीं देखेगा कि आप कितना, मतलब 3 महीना 2 महीना 4 महीना पैसा इन्वेस्ट करके सीख के उसके बाद इतना सारा सेटअप लेके बैठे हैं फिर रिपेयरिंग कर रहे हो, कस्टमर नहीं देखने वाला। कस्टमर सिर्फ ये देखेगा कि इतना छोटा सा जंपर लगाया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, और आपका रेट कम जाएगा। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सिटी के हिसाब से आप लोग तो बिजनेस का आइडिया दिमाग में सेट कर रखे ही होंगे कैसे कस्टमर को डील करना है, और थोड़ा ईमानदारी से काम करिएगा तो लॉन्ग टर्मिंग बिजनेस हो जाएगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं आया बस इसको कम पैसा लोगे तो समझेगा अच्छा काम नहीं कर रहा, तो वो चीज नहीं करना है। ठीक है, 1-8% कस्टमर होता है जहां पे ये चीज किया जाता है, लेकिन ज्यादातर कस्टमर ऐसे होते हैं, आप श्योर जेन्युइन काम करिए, जेन्युइन पैसा लीजिए। संभव है 6 महीना साल भर लग जाएंगे आपको पहचान बनाने में, लेकिन वो पहचान जो बनेगा ना वो बहुत लंबा समय के लिए होगा फिर। और दूसरा सबसे खास बात यह कि मोबाइल रिपेयरिंग का फ्यूचर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, आपके आने वाले 5-7 पीढ़ी भी इसका फायदा लेंगे। ये अपडेट होगा, डिजाइन चेंज होगा, लुक चेंज होगा, हर चीज होगा, लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग बंद नहीं होगा, इस बात को तो श्योर मान लीजिए। ठीक है, और ये काम चलता रहेगा। तो इसमें जो पुराना बंदा है वही हीरो बन के बैठा रहेगा। देखिएगा किसी भी डिपार्टमेंट में, कपड़े का शोरूम का देखिए ना, जो पुराना बंदा एक रेडी पे बेच रहा था, वो दुकान खोला, दुकान से मॉल खोल के बैठा हुआ है। तो आप लोग भी अपने अपने डिपार्टमेंट बड़े लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइनिटी के साथ, ईमानदारी के साथ करिएगा तो रिजल्ट है। और इस डिपार्टमेंट में ठगने वाला 70% मार्केट में बैठा हुआ है, ये बात बिल्कुल श्योर मान जाइए। काम नहीं करता, काम दूसरे से करवाता है, लेकिन कस्टमर से पैसा चार्ज करता है। नॉलेज लीजिए, बढ़िया से काम करिए, और बिल्कुल ही सॉफ्टवेयर बड़ा चीज नहीं है। हार्डवेयर में है जुगाड़ है, हार्डवेयर में मेहनत करने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर नहीं है बड़ा चीज। सॉफ्टवेयर को जितना डाटा नोट करवाते हैं उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा बहुत चेंज होगा, उतना आप खुद से ही उसको ध्यान लगाइएगा तो हो जाएगा।
और UMT टूल्स ले लीजिएगा तो और काम आसान हो जाएगा। फ्री में चाहिएगा सब चीज हो जाए, होता है फ्री में भी, लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाता है फ्री में, समय ज्यादा ले लेगा।